चलिए आज वॉइस देखेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सिंपल वे में कोशिश करूँगी आपको समझाने की। तो किस तरीके से टेंसेस बदलेंगे, प्रोनाउन का क्या चेंज होगा वो भी बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखें, जब एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, ठीक है, जो टेंसेस का स्ट्रक्चर है और जो पैसिव में जाएंगे ना वो सेंटेंसेस, तो किस तरीके से चेंज होंगे। स्ट्रक्चर देखें, फॉर्मूला क्या है। जैसे हम जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव बनाते हैं ना, डू डज का यूज़ करते हैं, करेक्ट है। V1 के साथ यहाँ पर एस या ES भी लगता है, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट है वहाँ पर जो वर्ब आएगी एस या ES लगेगा, ठीक है, और जहाँ प्लूरल है उनमें नहीं लगेगा, आई के साथ नहीं लगता है, ये ध्यान रखें अलग से। अब यहाँ पर देखें, ये जो इसको जब हमें ना सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको जब हम पैसिव में लेकर जाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला है, क्या होगा, इज MR के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में चाहिए ही चाहिए। अब ये कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाता है, इज MR के साथ ING लग जाता है ना वर्ब में, तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, करेक्ट है। तो यहाँ पर इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे ना, ये वाला फॉर्मूला चलेगा। क्या है इसमें, सेम है, एज इट इज़ है। जैसे कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पर भी हमको जो ये पैसिव है ना, इसमें भी हमको क्या चाहिए, ING वाली वर्ब चाहिए, तो बी के साथ ING लग गया, बीइंग हो जाएगा इज MR के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमको चाहिए एंड में, ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम चलेंगे परफेक्ट में, किसके, प्रेजेंट के। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना परफेक्ट में, तो यहाँ पर क्या है, चेंज थोड़ा सा है, हैज़ और हैव के बाद बीन लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करनी ही करनी है। वैसे भी इसमें है, बस एक एक्स्ट्रा बीन लगता है हैज़ हैव के बाद में। अब यहाँ पर पता है ना आपको, हैज़ हैव कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ होते हैं, इज MR ये पता होना चाहिए, ठीक है। डू डज कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक्टिव से पैसिव में बदलने का जो फॉर्मूला है, किसका, ये जो टेंसेस का है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलेंगे प्रेजेंट का, अब यहाँ पर पास्ट का आ जाएगा, ये पास्ट का स्ट्रक्चर है। हम सिंपल पास्ट का जब सेंटेंस बनाएंगे ना, एक्टिव वाला मतलब जो टेंसेस वाला है, फिर इसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे। पहले एक्टिव देखें, V2 का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में या फिर सिंपल पास्ट में, सेम ही है, ठीक है, दोनों नाम। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब आप समझ जाएंगे सिंपल पास्ट टेंस। अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉज और वर लेंगे जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है पैसिव में जाने के लिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी कैसे, अभी मैं सिर्फ छोटा सा फॉर्मूला है जो है ना स्ट्रक्चर वो बता रही हूँ, उसके बाद हम सेंटेंसेस भी देखेंगे। अब हम कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाएं, किसके, पास्ट के, तो वॉज वर के साथ ING लग जाएगा, करेक्ट है, वर्ब के साथ। अब वॉज वर यहाँ पर भी बीइंग लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जब ये पैसिव जाएगा ना, जैसे हमने अभी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यही है, दोनों में यही है, बीइंग लग जाएगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस वाले में, और हेल्पिंग वर्ब जो टेंस की है वो चलेगी ही, ठीक है। इज MR प्रेजेंट की है, वॉज वर पास्ट की है, करेक्ट है। अब यहाँ पर आ जाए फ्यूचर में, फ्यूचर में इन दोनों का बनेगा। यहाँ पर फ्यूचर का जो सिंपल है ना, सिंपल फ्यूचर, विल और शैल, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विल और शैल का आपको ध्यान रखना है, इसलिए दोनों इंक्लूड है। स्पोकन इंग्लिश में सब जगह विल का यूज़ होता है, लेकिन IV के साथ शैल का यूज़ करेंगे, जैसे एग्जाम वगैरह देते हैं तो आप वहाँ पर विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो जाएगा। क्या होगा, बस बी लग जाएगा बीच में, ठीक है, विल और शैल के बाद, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही, मतलब कंपलसरी है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फिर आ जाए इसका, ये सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर के बाद इसका कॉन्टिन्यूस आता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब उसमें शैल बी और विल बी लगता है ना, फिर ING लग जाता है, तो विल बी शैल बी का ऑलरेडी यूज़ हो गया, तो कॉन्टिन्यूस को काट दीजिए। कॉन्टिन्यूस के बाद क्या आ जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है ना, उसमें क्या होता है, विल और शैल के साथ हैव के साथ V3 लगता है, हैव के साथ V3। अब यहाँ पर विल शैल हैव सेम रहेगा, फिर बीन लग जाएगा B3, जैसे दोनों के परफेक्ट में हुआ है ना, प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट में भी क्या हुआ है, बीन लगा है, ठीक है, परफेक्ट वाले टेंस में तीनों में ही बीन लग जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम टेंसेस को चेंज कर देंगे एक्टिव से पैसिव में। ये शॉर्ट फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पर बताया। अब हम देखेंगे, यहाँ पर देखें, अगर जो बाय लगाकर हम प्रोनाउन लिखते हैं ना लास्ट में, जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं
प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो मी का मी हो जाएगा, मतलब आई का मी हो जाएगा, यू होगा तो यू का यू रहेगा, अगर लड़की होगी शी का बाय हर हो जाएगा, दे का दैम बाय दैम हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, ठीक है, बाय अस, ही का हिम हो जाएगा, लड़का है तो इट का इट, और हु का होम हो जाएगा, बाय होम। इस तरीके से ये चेंज हो जाते हैं प्रोनाउन जो है ना, ये प्रोनाउन ये ऑब्जेक्ट में इस तरीके से एंड में बदल जाते हैं, ठीक है। तो बाद में अब यहाँ पर क्या है, बस इतना हो गया, फॉर्मूला हो गया किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे प्रोनाउन के। अब सिर्फ सिंपल से हम एक्टिव को जो टेंसेस का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर, और पैसिव का जब हम इसको पैसिव बनाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया एक बार फिर से यहाँ पर मैंने बताया है तो और भी ईजी पड़ जाएगा आपके लिए। देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये इसका फॉर्मूला है, मतलब इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगता है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। अब इसको जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या होगा, इज MR के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अब सेंटेंसेस देख लेते हैं। वह आम खाता है, वह आम खाता है तो आपने टेंसेस के अकॉर्डिंग बना दिया। ही ईट्स मैंगो, ही के बाद में ईट्स लगा क्योंकि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जैसे ही शी इट, इनके साथ ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SEIS लगेगा जो वर्ब आएगी, ठीक है, आई के साथ नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देखें इसको हमने क्या किया, पैसिव में बदला। पैसिव में अब उसके द्वारा आम खाया जाता है, कोई काम किया जाता है, यहाँ पर कोई काम यहाँ करता है, यहाँ किया जाता है, ऐसे सेंस निकलेगा। तो क्या काम किया जाता है, आम खाया जाता है, तो ए मैंगो इज ईटन बाय हिम, और जिसके द्वारा तो बाय हिम बना देंगे, ही का हिम बना देंगे जैसे मैंने अभी बताया, और यहाँ पर इज के बाद ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, और जो ऑब्जेक्ट है ना जैसे ये अ मैंगो, इसको यहाँ पर स्टार्टिंग में रख देंगे। अ मैंगो इज क्यों लगा है, क्योंकि एक मैंगो की बात हो रही है इसलिए। अ मैंगो इज ईटन बाय हिम। वह एक पत्र लिखती है तो शी राइट्स अ लेटर, राइट्स बन गया क्योंकि शी के साथ SEIS लगेगा जो वर्ब आएगी, ठीक है, तो शी राइट्स अ लेटर। शी यहाँ पर शी के बाद में कुछ नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला है जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं ना प्रेजेंट सिंपल का, तो वहाँ पर क्या करते हैं वर्ब के साथ SEIS लगता है, इसका ध्यान रखना होता है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव में। अब इसका हम बनाएंगे पैसिव, तो एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, काम किया जाता है क्या, पत्र लिखने का, ठीक है, पत्र लिखने का। तो पहला जो काम किया जाता है जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अ लेटर एक है इसलिए इज लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न राइट का, अ लेटर इज रिटर्न, फिर ऑब्जेक्ट बाय करके जोड़ देंगे, शी है तो शी का यहाँ पर हर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, मोहन राम को मारता है, जो मोहन है ना वो काम करता है या काम करने वाला शुरू में, मोहन बीट्स राम, मोहन बीट्स राम, तो बीट का बीट्स हो गया मारना, ठीक है, एस लग गया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए। ये टेंसेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्टिव में, ये पैसिव में जाएगा। तो मोहन राम को मारता है, अब राम को हम पहले लिखेंगे जिसके ऊपर काम किया जाता है, तो ये जो राम है ना ऑब्जेक्ट, इसको पहले लिखेंगे, राम एक है इसलिए इज लग जाएगा, फिर बीट का बीटन थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यानी मोहन ही है ना, इस मोहन को इसको हम यहाँ लिख देंगे, राम इज बीटन बाय मोहन, यानी मोहन के द्वारा राम को मारा जाता है, तो राम के ऊपर काम किया जाता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट मोहन तो लास्ट में लिख दिया, जो सब्जेक्ट है ना उसको ऑब्जेक्ट बना दिया मतलब, ठीक है। वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है तो ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, रीड्स बन गया क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस लगेगा, ही रीड्स अ बुक। अब इसको हम क्या करेंगे, पैसिव में लेकर जाएंगे, तो ही रीड्स अ बुक, अब अ बुक है ना जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसको पढ़ा जा रहा है, तो बुक को पढ़ा जा रहा है तो अ बुक हम लिखेंगे, फिर क्या है, इज रेड हो गया, ये रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, जिसको रेड पढ़ा जाता है, ठीक है, रेड और स्पेलिंग सेम होती है, बुक इज रेड, फिर किसके द्वारा, बाय ही है ना, तो बाय ही नहीं लिखेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे ना, बाय ही को हिम कर देंगे, बाय हिम, इस तरीके से कर देंगे। बच्चों को मिठाइयाँ पसंद है, बच्चों को मिठाइयाँ पसंद है, अभी तक आप देख रहे हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही चल रहा है, ठीक है, कॉलम एक्टिव से पैसिव में। बच्चों को मिठाइयाँ पसंद है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रन बहुत सारे हैं तो लाइक रहेगा, लाइक्स नहीं होगा, ठीक है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। अब स्वीट्स खाई जा रही ना जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसको शुरू में लिखेंगे, तो स्वीट्स बहुत सारी है तो आर आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारी है, स्वीट्स आर लाइक का लाइक्ड थर्ड फॉर्म। अब किसके द्वारा, बाय
चिल्ड्रन, बाय चिल्ड्रन, ठीक है। वह किताबें बेचता है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट तो सेल्स, ठीक है, सेल का सेल्स, बुक्स किताबें। अब बुक्स को पहले लाएंगे यहाँ पर पैसिव में बनाएंगे ना, तो बुक्स बहुत सारी है तो आर सेल का सोल्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म है, बुक्स आर सोल्ड बाय ही का हिम हो जाएगा, क्लियर है। वह झूठ नहीं बोलती है, वह शी, अब नेगेटिव है ये, तो नेगेटिव के लिए हमको डू या डज चाहिए, यहाँ पर एस या यस वाला फंडा नहीं चलता। शी डज नॉट टेल अ लाई, झूठ बोलने को टेल अ लाई बोलते हैं, तो शी डज नॉट टेल अ लाई। तो यहाँ पर डज आया क्योंकि जो ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना, उसके साथ डज का यूज होगा, आई के साथ डू का होगा, ये अलग से आप याद रखें, ठीक है। और प्लूरल के साथ डू का और आई के साथ डू का, डज का नहीं होगा। तो शी डज नॉट टेल अ लाई, तो टेल अ लाई ये काम है ना, इसको आगे लिखेंगे, ठीक है। लाई यहाँ पे ये टेल तो वर्ब हो गई, अ लाई को स्टार्टिंग में रख देंगे, अ लाई, इस टेल को टोल्ड बना देंगे, वर्ब है ना, अ लाई, फिर इज आ जाएगा, नॉट लगेगा ना, जब इसमें डज नहीं आएगा, इसमें इज के बाद नॉट लग जाएगा। अ लाई इज नॉट टोल्ड बाय शी का हर हो जाएगा, ठीक है। क्या तुम आम बेचते हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो डू यू सेल मैंगोज, तो यहाँ पर क्या से शुरू होता है ना, तो वो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्योंकि यू है ना यहाँ पर, इसलिए हमने डू लिखा है, यू के साथ डू आएगा, नहीं तो डज भी आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू के साथ डू लगता है इसलिए डू यू सेल मैंगोज, तो यहाँ पर सेल का सेल रहेगा, ठीक है। एस का फंडा भी इसमें नहीं चलेगा जब डू और डज आ जाते हैं। तो क्या तुम आम बेचते हो, ये बना, फिर इसको हम इसी को सेम सेंटेंस को पैसिव में बनाएंगे ना, इंटरोगेटिव, क्या तुम्हारे द्वारा आम बेचे जाते हैं, क्या तुम्हारे द्वारा, तो यहाँ पर डू और डज का फंडा नहीं चलेगा, क्या तुम्हारे द्वारा आम बेचे जाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट मैंगोज है ना, आम है, मैंगोज है, बहुत सारों की बात हो रही है, तो इससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज एम आर लिखेंगे, तो आर लिखा क्योंकि मैंगोज बहुत सारे हैं, आर मैंगोज, फिर यहाँ पर वर्ब आ जाएगी, कौन सी, थर्ड फॉर्म, पैसिव है ना, आर मैंगोज सोल्ड बाय यू का यू हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है ना, मतलब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो यू का यू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या वह गाना गाती है, क्या वह लड़की है, वह है, शी है, तो शी के साथ डज लगेगा, डज शी सिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या वह गाना गाती है, तो क्या उसके द्वारा गाना गाया जाता है, ये काम किया जाता है, तो इज, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अ सॉन्ग एक है ना इसलिए इज लगा है, तो अ सॉन्ग के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो इज लगेगा, इज अ सॉन्ग, फिर V3 संग बाय शी का हर हो जाएगा, इज अ सॉन्ग संग बाय हर। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी आपको, तब जाके पकड़ में आएंगे सेंटेंसेस। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, इंटरोगेटिव है, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तो यू है ना, तो व्हाट, व्हेन, वेयर, इसके बाद जस्ट आपको WH से शुरू होता है ना, तो उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगनी है, जो भी टेंस की बात होगी उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, व्हाट यू डू नहीं आएगा, व्हाट डू यू डू, ठीक है। यहाँ पर डू जो है ये मेन वर्ब है, ठीक है, व्हाट डू यू डू। फिर है तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है, वॉट इज़ डन बाय यू, वॉट डू यू डू, तुम क्या करते हो और तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है, तो वॉट इज़ डन बाय यू, ठीक है, इस तरीके से बना देंगे। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, आई टीच, तो टीच में ऐसे यस नहीं लगेगा, आई के साथ जो भी वर्ब आएगी ये आपको अलग से ध्यान रखना, आई का, ठीक है। और मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट में आ जाएगा, पैसिव में, इंग्लिश एक है तो इज आ गया, टॉट बाय फिर ये आई का मी हो जाएगा, बाय मी यानी कि मेरे द्वारा। कई बार आपको बाय जो है, बाय के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं भी मिलेगा, तो भी आपको बनाने आने चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जहाँ पर रहा है, रही है, ये वाला सेंस निकलता है ना हिंदी में, तो इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। अब इसको जो पैसिव में बदलेंगे ना, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर भी ING चाहिए, इसलिए बीइंग ऐड कर देंगे। प्रेजेंट में भी ऐसा ही है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी और पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी यही पहचान है, जब पैसिव में बनाएंगे तो एक बीइंग लग जाता है, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको पता है कंपल्सरी है। अब सेंटेंसेस देख ले, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ऐसे बनेगा, इसको पैसिव में देखेंगे, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग अ लेटर, आई के साथ एम लगता है और ING लग गया, वर्ब में राइटिंग हो गया। अब यहाँ पर अ लेटर, ठीक है, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, ठीक है, अ लेटर,
अ लेटर आ जाएगा यहाँ पर शुरू में, एक है इसलिए इज आया है, एक है ना, तो ये इज एम आर तो सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, आपको पता होना चाहिए। आई के साथ एम लगता है, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है। आई के साथ एम लगने के बाद वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट है ना, उनके साथ आर लग जाता है। अ लेटर इज आ गया, फिर बीइंग आ गया, फिर रिटर्न बाय आई का मी हो जाएगा। यहाँ पर आईएनजी वाले में बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अलग से यहाँ पर आईएनजी की वर्ब नहीं दे रखी, ठीक है, बी के साथ आईएनजी ऐड करके मिल गया हमको। अब आगे देखें, वह खाना पका रहा है, तो ही इज कुकिंग फूड। अब उसके द्वारा खाना पकाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे बनेगा ना पैसिव में। तो ही इज कुकिंग फूड, इस फूड को हम सब्जेक्ट में लाएंगे, ठीक है। द फूड या फूड स्पेसिफिक कोई है तो द बना दे, तो द फूड, फिर यहाँ पर एक है ना तो इज, द फूड इज बीइंग आ जाएगा, कुक्ड बाय ही का हिम हो जाएगा। द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हिम, ठीक है, सिंगुलर के अनुसार यहाँ पर इज लगा है। फिर यहाँ पर देखिए, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, आई का मी हो गया, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, कोई काम किया जा रहा है, तो पैसिव में कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट का। क्लियर है, इज आ गया, एक की बात है तो बीइंग लग जाएगा कंटिन्यूटी वाले में। मैं पत्र भेज रहा हूँ, मैं पत्र भेज रहा हूँ, तो आई एम सेंडिंग अ लेटर, और मेरे द्वारा पत्र भेजा जा रहा है पैसिव, तो अ लेटर, ये वाला आ गया ना अ लेटर। अ लेटर के बाद वर्ब क्या है, इज लगेगी, क्योंकि एक है ना इज, फिर बीइंग को आपको ऐड करना है, बीइंग सेंड का सेंट हो जाएगा यहाँ पर थर्ड फॉर्म, बाय आई का मी, अ लेटर इज बीइंग सेंट बाय मी। वह कंप्यूटर रिपेयर कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यू, ही इज रिपेयरिंग द कंप्यूटर। अब उसके द्वारा कंप्यूटर रिपेयर किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, तो द कंप्यूटर यहाँ पर एक है इज बीइंग रिपेयर्ड बाय ही का हिम हो जाएगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, और ही का हिम हो गया। क्लियर है। अब आगे, वह आम खा रहा है, तो ही इज ईटिंग अ मैंगो, ही इज ईटिंग अ मैंगो, उसके द्वारा आम खाया जा रहा है, काम किया जा रहा है, उसको फोकस कर रहे हैं, तो अ मैंगो शुरू में आ जाएगा, एक है तो इज बीइंग ईट का ईटन बाय ही का हिम हो जाएगा। क्लियर है, तो कॉन्टिन्यूस भी आपको क्लियर हो गया। अब प्रेजेंट का परफेक्ट पे आ जाइए, तीसरा वाला टेंस है ना प्रेजेंट का परफेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है जब हम टेंसेस के अनुसार सेंटेंसेस को बनाते हैं। इसको हम पैसिव में बनाएंगे, ठीक है, ये तो एक्टिव में है ही जो टेंसेस के है, फिर पैसिव में बनाएंगे ना। यहाँ पर कुछ नहीं है, एक बीन, यहाँ पर एक बीन लग जाएगा बीच में, ठीक है, जितने भी परफेक्ट है ना उनमें बीन लग जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ना हैज़ हैव के बाद में आपको बीन ऐड करना है, जैसे यहाँ पर किया गया हैज़ हैव, यहाँ पर हैज़ बीन और यहाँ पर हैव बीन कर लें, ठीक है, इसको करेक्ट कर लें, हैज़ बीन होगा और हैव के बाद में बीन होगा इस तरीके से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर एक बीन इंक्लूड होता है। तो प्रेजेंट के परफेक्ट की पहचान क्या होती है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया, इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर किसी के द्वारा कोई काम किया जा चुका है, ऐसा सेंस निकलेगा। तो अभी देखते हैं, अब यहाँ पर है वह आम खा चुका है, ही हैज़ ईटन अ मैंगो, हैज़ आ गया। देखो हैज़ और हैव का आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ यूज़ करेंगे। एक पहले तो आप आई के साथ हम हैव लगाएंगे, क्लियर है, ही शीट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी यू दे के साथ आप हैव लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आप इनका हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। वह आम खा चुका है, तो ही हैज़ ईटन अ मैंगो। अब आम उसके द्वारा खाया जा चुका है, यहाँ पर जा चुका है, ठीक है, इसको सही कर लें, उसके द्वारा आम खाया जा चुका है या आम उसके द्वारा खाया जा चुका है, काम किया जा चुका है, तो पैसिव। तो अ मैंगो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में लाएंगे, अ मैंगो, फिर हैज़ लगेगा या हैव, क्योंकि एक है ना इसलिए हैज़ बीन, फिर ईटन, अ मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय ही का हिम हो जाएगा, ठीक है। फिर है मैंने चाय बनाई या मेरे द्वारा, मैंने चाय बनाई या मैं चाय बना चुकी हूँ, ऐसे हो जाएगा हिंदी, चाहे मैंने चाय बनाई या मैं चाय बना चुकी हूँ, तो कोई भी चुका हूँ, चुकी हूँ, काम हो गया है परफेक्टली डन। तो आई हैव मेड टी, हैव आएगा आई के साथ और मेड आ जाएगा मेक का, थर्ड फॉर्म भी
मेड है और सेकंड भी मेड है। आई हैव मेड टी। अब इसको हम पैसिव में लेके जाएंगे तो मेरे द्वारा चाय बनाई गई है, बनाई जा चुकी है, कैसे भी आप, काम किया जा चुका है परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट के। तो यहाँ पर ये जो टी है ना ऑब्जेक्ट, इसको स्टार्टिंग में रखेंगे। टी एक है तो हैज़ लिखेंगे, टी हैज़ बीन मेड, ये फिक्स आपको चिपका देना है, याद रखना है, हैज़ बीन मेड थर्ड फॉर्म, बाय आई का मी। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाएगा। बस एक बीन ऐड हो रहा है यहाँ पर पैसिव में। तुमने पूछा है, यू हैव आस्क्ड, हैव के बाद पूछना आस्क्ड थर्ड फॉर्म, यू हैव आस्क्ड। तुमसे पूछा गया है, यहाँ पर तो तुमने काम किया है लेकिन तुम्हारे ऊपर काम किया है, मतलब किसी ने तुम्हें आके पूछा है तो तुमने वो काम किया, तो यू हैव बीन आस्क्ड। ठीक है, तुम्हारे ऊपर मतलब काम किया है, तुमसे पूछा गया है तो यू हैव बीन आस्क्ड। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है मैंने, तो आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। उसने तुमसे पूछा है तो यू हैव बीन आस्क्ड बाय हिम। ठीक है, किसी के द्वारा, उसके द्वारा पूछा गया है। और लड़की है तो बाय हर लगा दें, आई है तो बाय मी यानी मेरे द्वारा है तो। ठीक है, इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट इंक्लूड कर सकते हैं। तुमने जानकारी दी है, यू हैव इन्फॉर्म्ड, ये इन्फॉर्मेशन तुमने दी है, यू हैव इन्फॉर्म्ड। तुम्हें जानकारी दी है, किसी ने तुम्हें दी है, ये तुम हो और तुम्हारे ऊपर कोई, तुम यहाँ पर क्या हो, तुम्हारे ऊपर काम किया जा रहा है तो यहाँ का ऑब्जेक्ट हो ना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है मैंने। ठीक है, यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, तो इस तरीके से बस हैव इन्फॉर्म्ड को हैव बीन इन्फॉर्म्ड में चेंज कर देना है। यहाँ पर देखिए सेंटेंसेस में चेंज है, थोड़ा बहुत फर्क आपको नजर आ रहा होगा, सिमिलर नहीं है। तुमने यहाँ जानकारी दी है और तुम्हें यहाँ जानकारी दी गई है। ठीक है, पैसिव में। अगला, तुमने निमंत्रण दिया है, ये तुम हो, तुमने अपने फ्रेंड को निमंत्रण दिया है तो यू हैव इनवाइटेड। निमंत्रण या तुम्हें आमंत्रित किया है, इस तरीके से तुमने आमंत्रित किया है तुम्हारे फ्रेंड को, जो भी है। यू हैव इनवाइटेड, यू हैव इनवाइटेड। तो यहाँ पर तुम्हें निमंत्रण दिया गया है, यहाँ पर तुम्हें दिया है इसने। ठीक है, तुम्हें दिया है तो यू हैव बीन इनवाइटेड। निमंत्रण देना या फिर आमंत्रित करना। ठीक है, यू हैव इनवाइटेड, यू हैव बीन इनवाइटेड। तुमने निमंत्रण दिया है और तुम्हें निमंत्रण दिया गया है। इनविटेशन, इनवाइटेड, तो तुमने सिखाया, तुमने सिखाया, यू हैव टॉट, तुमने सिखाया, तुमने मुझे सिखाया, उसे सिखाया। इस तरीके से ऑब्जेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर विदाउट ऑब्जेक्ट है, मतलब बाय के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं, बाय हर, बाय हिम, बाय मी, बाय अस, बाय देम, बाय यू, इस तरीके से। तुमने सिखाया, यू हैव टॉट, तुम्हें सिखाया गया है, काम तुम पर हुआ है, यू हैव बीन टॉट। क्लियर है, समझ में आ रहे हैं ये सेंटेंसेस। तुमने विनती की, यू हैव रिक्वेस्टेड, तुमसे विनती की गई, यू हैव बीन रिक्वेस्टेड। क्लियर है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हैव एक बीन लग रहा है बीच में। तुमने लूटा है, एक तो तुमने लूटा है, यू हैव रॉब्ड। अब तुम्हें लूटा गया है, काम तुम पर हुआ है। ठीक है, यू हैव बीन रॉब्ड। तुमने सहायता की, यू हैव हेल्प्ड। ये परफेक्ट चल रहा है प्रेजेंट का। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, ऑब्जेक्ट आप ऐड कर दें। और भी जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनेंगे, नेगेटिव भी बनेंगे। तो तुमने सहायता की, यू हैव हेल्प्ड, तुम्हारी सहायता की गई। अब मेरे द्वारा बोलेंगे, यू हैव बीन हेल्प्ड बाय मी, मेरे द्वारा। ठीक है, तुम्हारी सहायता की गई मेरे द्वारा, तो यू हैव बीन हेल्प्ड बाय मी। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट ऐड कर दें। तुमने आदेश दिया है, तुमने आदेश दिया है, यू हैव ऑर्डर्ड, तुम्हें आदेश दिया गया, यू हैव बीन ऑर्डर्ड बाय मी, मेरे द्वारा, बाय अस, हमारे द्वारा। ऑब्जेक्ट भी आप ऐड कर दें। क्लियर है, तो ऐसे परफेक्ट बन जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव। फिर यहाँ पर अब आ जाए, प्रेजेंट के कंप्लीट हो गया, पास्ट में आ जाए। सिंपल पास्ट का है, सिंपल पास्ट का सिंपली जो फॉर्मूला क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट। ये पॉजिटिव में ही होता है, जब नेगेटिव बनेंगे ना तो डिड नॉट, डिड का यूज़ हो जाएगा इंट्रोगेटिव में। ठीक है, अब सिंपल पास्ट में इसको हम बनाएंगे ना तो क्या करेंगे, वॉज वर्ग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वॉज वर्ग के साथ। क्लियर है, अब देखिए सेंटेंसेस। उसने कार खरीदी, आ ई ए की मात्रा पर यहाँ पर सिंपल पास्ट के जो सेंटेंसेस है हिंदी के, वो उनकी एंडिंग होगी, ये पहचान होगी। तो उसने कार खरीदी, ई पर एंडिंग हो रही है ना जैसे, तो ही बाय का बॉट हो जाएगा सेकंड फॉर्म, ही बॉट अ कार। अब उसके कार खरीदी गई, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया, उसने कार खरीदी और कार खरीदी गई, जो काम हुआ है ना वो बताया गया है। तो यहाँ पर अ कार, ठीक है, अ कार, वॉज और बॉट हो जाएगा थर्ड फॉर्म। क्लियरली समझ में आ रहा है आपको।
मैंने थप्पड़ मारा, आई स्लेप्ट, मैंने थप्पड़ मारा, ठीक है, मैंने काम किया। मुझे थप्पड़ मारा गया, अब आई वॉज स्लेप्ट, आई वॉज और स्लेप्ट थर्ड फॉर्म, आई के साथ वॉज लगेगा, समझ में आ गया। आई के ऊपर थप्पड़ मारा गया, उसके ऊपर काम हुआ है। मैंने आमंत्रित किया, तो आई इनवाइटेड, मैंने आमंत्रित किया। आ की मात्रा पर एंड हो गई, एंड हो गया सेंटेंस, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट, आई इनवाइटेड। अब मुझे आमंत्रित किया गया, मेरे ऊपर हुआ है जो भी काम हुआ है, आई वॉज इनवाइटेड, आई वॉज इनवाइटेड, समझ में आ रहा है। पुलिस ने एक चोर पकड़ा, तो द पुलिस अरेस्टेड अ थीफ, अरेस्टेड V2, ठीक है, अ थीफ। अब एक चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, ठीक है, अब चोर को पकड़ने का काम हुआ, तो अ थीफ जो चोर है उसको पहले लाएंगे जिसके ऊपर काम हुआ है। अब एक है तो वॉज, फिर अरेस्टेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, बाय किसके द्वारा, द पुलिस, क्लियर है। उसने कार नहीं खरीदी, नेगेटिव है, तो ही डिड नॉट बाय अ कार। जब डिड आ जाएगा ना वहाँ पर ये जो V2 है ना फर्स्ट में आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा डिड के साथ, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसने कार नहीं खरीदी, ही डिड नॉट बाय अ कार, इस सी को नेगेटिव बनाया, उसके द्वारा कार नहीं खरीदी गई, काम नहीं किया गया, तो अ कार वॉज के बाद नॉट लगेगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अ कार वॉज नॉट, बॉट का बॉट हो जाएगा, थर्ड ही रहेगी फॉर्म, तो बाय ही का हिम हो जाएगा, कार वॉज नॉट बॉट बाय हिम, ठीक है। अब इसको अगर वैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे ना तो कैसे बनाएंगे, उसने कार नहीं खरीदी, क्या उसने कार खरीदी, ऐसे बनेगा, डिड ही बाय अ कार, क्या उसने कार खरीदी, क्या उसके द्वारा कार खरीदी गई, इसमें ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर डिड से शुरू हो रहा है, यहाँ पर वॉज से शुरू होगा, वॉज से शुरू होगा क्योंकि यहाँ पर वॉज और वर इसकी हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है वॉज, फिर ऑब्जेक्ट अ कार, बॉट बाय ही का हिम, ठीक है। वॉज अ कार बॉट, क्या कार खरीदी गई, बाय हिम उसके द्वारा। मैं उससे कल मिला, आई मैट हिम यस्टरडे, मीट जो है इसकी सेकेंड फॉर्म मैट, आई मैट हिम यस्टरडे, मेरे द्वारा उससे कल मिला गया, मेरे द्वारा उससे कल मिला गया, तो ही वॉज मैट, उससे मिला गया, बाय मी मेरे द्वारा, यस्टरडे, वॉज मैट थर्ड फॉर्म। फिर यहाँ पर यह कप किसने तोड़ा, यह कप किसने तोड़ा, हु ब्रोक दिस कप, हु ब्रोक दिस कप, ठीक है, सेकेंड फॉर्म यहाँ पर ब्रोक, ब्रेक की, किसके द्वारा कप तोड़ा गया, बाय हुम, ठीक है, बाय हुम हो जाएगा यहाँ पर, बाय हुम वॉज दिस कप ब्रोकन, बाय हुम यानी कि किसके द्वारा, यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट चाहिए ना तो इसलिए, हु ब्रोक दिस कप। अब नेक्स्ट देखिए, तुमने उसे क्यों मारा, वाई डिड यू बीट हिम, वाई डिड आ गया, यू बीट हिम, ये तो सिंपली हमने जो पास्ट का टेंस बनाते हैं ना उसमें बना दिया, पास्ट का सिंपल, वाई डिड यू बीट हिम, तुमने उसे क्यों मारा, तुम्हारे द्वारा वह क्यों मारा गया, उसे क्यों मारा गया, वह मतलब उसे क्यों मारा गया, तो वाई फिर वॉज लगा क्योंकि ही है ना यहाँ पर, उसे के लिए वाई वॉज ही बीट का बीटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा यानी बाय यू, क्यों मारा गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना और समझ में आएगा। अब चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे आ जाए। इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूस वॉज वर्ब के साथ आईएनजी वाली जो वर्ब है वो लग जाएगी। अब इसमें आपको बताया था जो कॉन्टिन्यूस है प्रेजेंट और पास्ट का एक बीइंग लग जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऐसे है बस सिंपली, वह गाना गा रहे थे, रहा था, रही थी, ये इसकी पहचान होती है। वे गाना गा रहे थे तो दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, वे गाना गा रहे थे, उनके द्वारा गाना गाया जा रहा था, तो अ सॉन्ग वॉज आ जाएगा, एक है बीइंग संग बाय दे का देम, वह एक कहानी लिख रहा था, तो ही वॉज राइटिंग अ स्टोरी, उसके द्वारा कहानी लिखी जा रही थी, तो अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन बाय ही का हिम, ठीक है, बीइंग राइट का रिटर्न थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, मैं नाश्ता नहीं कर रहा था, तो आई वॉज नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट, यहाँ पर नॉट लग गया, नेगेटिव वाला सेंटेंस है, ठीक है, वॉज के बाद मैं नाश्ता नहीं कर रहा था, मेरे द्वारा नाश्ता नहीं किया जा रहा था, ब्रेकफास्ट वॉज नॉट बीइंग टेकन बाय मी, आई का मी हो गया, वॉज के बाद नॉट लग गया और बीइंग टेकन
एज इट इज़। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिस करें। फिर पास्ट परफेक्ट पे आ जाए। यहाँ पर परफेक्ट यानी हैड के साथ V3 पास्ट का इसलिए हैड है, तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है। ठीक है, और V3 का यूज़ होता है। बस इसमें क्या होता है, जो भी परफेक्ट टेंस है ना उसमें बीन इंक्लूड करना आपको। जो भी हैड है वहाँ पर हैड के बाद हैज़ हैव है तो हैज़ हैव के बाद, विल हैव है तो विल हैव के बाद। क्लियर है? वे लोग उसे पीट चुके थे, कोई काम कर चुके थे पास्ट में, ऐसा चुका था, चुकी थी, ये इसकी पहचान होती है। तो वे लोग उसे पीट चुके थे, काम कर चुके थे। दे हैड बीटन हिम, दे हैड वे लोग, दे हैड बीटन हिम। ठीक है, और उनके द्वारा उसे पीटा जा चुका था। तो ही के ऊपर काम हुआ, ही हैड बीन बीटन बाय दे का दैम। ठीक है, ही पे यहाँ पर काम हुआ है, बीन बीच में हो रहा है, बीन इंक्लूड हो रहा है, बाकी तो एज इट इज है। पैसिव बनाने में हम थोड़ा सा सेंस आपको देखना है। हम पढ़ा चुके थे, हमने काम किया, तो वी हैड टॉट। हमें पढ़ाया जा चुका था, यहाँ पर काम हमारे ऊपर, वी हैड बीन टॉट, हमारे ऊपर हुआ है। अब इसमें तो हमने किसी और को पढ़ाया होगा ना यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं बाय कर किसके द्वारा, हम उसकी मदद कर चुके थे, तो वी हैड हेल्प्ड हिम, वी हैड हेल्प हिम। अब ही को, ही का ही हो जाएगा। ठीक है, हिम का ही हो जाएगा ऑब्जेक्ट, हमारे द्वारा उसकी मदद की जा चुकी थी, तो ही हैड बीन हेल्प्ड बाय, हमारे द्वारा, बाय वी का अस। ठीक है, हैड बीन हेल्प्ड। मैं मोबाइल खरीद चुका था, तो आई हैड बॉट अ मोबाइल, मेरे द्वारा। अब यहाँ पर मेरे द्वारा नहीं दे रखा, छोड़ो। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखना है तो लिखो आप। तो यहाँ पर मोबाइल खरीदा जा चुका था, मेरे द्वारा आप ऐड कर देना एंड में। तो अ मोबाइल हैड बीन बॉट, मेरे द्वारा, तो बाय मी लिख देना आप। ठीक है, आई का मी बना देना। तो ऐसे भी आपको आना चाहिए। वह मेरा काम कर चुका था, वह यानी ही हैड बीन डन माई वर्क, मेरा काम, तो उसके द्वारा मेरा काम किया जा चुका था, तो माई वर्क यानी माई वर्क हैड बीन डन बाय ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, वह मेरे लिए चाय बना चुकी थी, तो ही हैड बीन, चुकी थी तो यहाँ पर ही है ना, ये इसको शी कर लें, लड़की है ना इसलिए शी लगा लें, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। तो वह मेरे लिए चाय बना चुकी थी, शी हैड मेड टी फॉर मी। यहाँ पर ठीक दे रखा है, हर दे रखा है। ठीक है, शी का, तो उसके द्वारा मेरे लिए चाय बनाई जा चुकी थी, उसके द्वारा, तो बाय हर यहाँ पर, तो ठीक है। टी हैड बीन मेड फॉर मी, मेरे लिए। ठीक है, टी हैड बीन मेड फॉर मी बाय हर। मैंने कमरा साफ कर दिया था, आई हैड क्लीन्ड द रूम, कमरा साफ किया जा चुका था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड, आई लिखना है ना ऑब्जेक्ट, तो बाय मी कर दें यहाँ पर। बिना ऑब्जेक्ट के भी आपको इस तरीके से समझ में आना चाहिए। कमरा साफ किया जा चुका था मतलब कोई काम किया जा चुका था। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। अब सिंपल फ्यूचर में चलिए, यहाँ पर विल और शैल V1 हो जाएगा। अब विल शैल के बाद में यहाँ पर बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्लियर है? बस बी लगाना है यहाँ पर इसके बाद में। ठीक है, बी लगाने के बाद ही तो पैसिव बनेगा इसका। तो वह एक चिड़िया मारेगा, ही विल किल अ बर्ड। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप विल और शैल के जो सब्जेक्ट है उनके अकॉर्डिंग ही इनका यूज़ करें। ठीक है, वैसे स्पोकन में सबके साथ विल यूज़ होता है, बट एग्जाम के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखें। यहाँ पर वह एक चिड़िया मारेगा, तो ही विल किल अ बर्ड, ही विल किल अ बर्ड। अब उसके द्वारा एक चिड़िया मारी जाएगी, अ बर्ड विल बी किल्ड बाय ही का हिम, विल बी किल्ड। ठीक है, इस तरीके से पैसिव बन जाएगा सिंपल फ्यूचर का। वह हमारी मदद करेगा, ही विल हेल्प अस, और उसके द्वारा हमारी मदद की जाएगी, हमारी यानी अस का वी हो जाएगा। ठीक है, वी शैल बी हेल्प्ड बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। अब यहाँ पर वी है ना इसलिए शैल बन गया, आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे एग्जाम के लिए। ऐसे आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। जब वह इंग्लिश पढ़ाएगा, ही विल टीच इंग्लिश। ठीक है, अब गागेगी से एंडिंग होती है, ये तो आपको पता होगा ना टेंसेस में, ये जो सिंपल फ्यूचर होता है वहाँ पर। अब इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, काम किया जाएगा, इंग्लिश विल बी टॉट। अगर हमको ऑब्जेक्ट इंक्लूड करना है तो बाय ही का हिम कर दे। ठीक है, आप क्रिकेट खेलेंगे, यू विल प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलेंगे, यू विल प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेला जाएगा, क्रिकेट विल बी प्लेड, आपके द्वारा, तो बाय यू लिख दे, ऑब्जेक्ट भी लिख दे। तो इस तरीके से आप बना लेंगे। ठीक है, विल बी प्लेड हो जाएगा। हम खाना बनाएंगे, हम, तो वी विल कुक फूड। अब खाना बनाया जाएगा,
फूड विल बी कुक्ड, हमारे द्वारा तो बाय अस लिख दे, ठीक है, एंड में ऑब्जेक्ट लिख दे बाय अस। खाना बनाया जाएगा, विल बी कुक्ड आएगा, फूड विल बी कुक्ड, तो फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर प्रैक्टिस का ये पूरा सेशन है। फ्यूचर परफेक्ट में आ जाए, यहाँ पर क्या होता है, विल या शैल हैव फिर V3, विल हैव, शैल हैव फिर V3। अब यहाँ पर बीन ऐड करना है, जितने भी परफेक्ट है ना तीनों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, उससे पहले बीन ऐड किया गया है, ठीक है, विल, शैल, हैव और ये बीन, V3 एज इट इज़। तो जैसे किया जा चुका होगा कोई काम, तो इस तरीके से, और चुका होगा, चुकी होगी, ये तो इसका जो फ्यूचर का परफेक्ट है उसकी पहचान है, और कोई काम किया जा चुका होगा जो पैसिव में बनाएंगे ये इसकी पहचान हो जाएगी। वह खाना बना चुका होगा फ्यूचर में, तो ही विल हैव कुक्ड फूड, वह खाना बनाया जा चुका होगा, काम किया जा चुका होगा, तो फूड विल हैव बीन कुक्ड, ठीक है, इस तरीके से। वह क्रिकेट खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट खेला जा चुका होगा, तो क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड, इस तरीके से। मैं उसे पढ़ा चुकी होंगी, मैं तो आई के साथ शैल का यूज़ करेंगे, ठीक है, आई शैल हैव टॉट हिम, आई शैल हैव टॉट हिम, मैं उसे पढ़ा चुकी होंगी, आई शैल हैव टॉट हिम। मेरे द्वारा उसको पढ़ाया जा चुका होगा, तो यहाँ पर ही विल हैव बीन टॉट बाय मी, मेरे द्वारा उसको पढ़ाया जा चुका होगा, तो यहाँ पर हिम का ही कर दिया, ही विल हैव बीन टॉट बाय आई का मी। तो इस तरीके से आप चेंज कर लेंगे। यहाँ पर जो है आपने क्या सीखा है, मतलब एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में हम किस तरीके से बनाएंगे, कोशिश की है बहुत ही सिंपल वे में सिखाने की। टेंसेस को जैसे चेंज करेंगे ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया, और जो भी प्रोनाउन होंगे ना लास्ट में जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आई का मी, यू का यू, ये भी मैंने बताया। और यहाँ पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद इन एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में इजीली बना पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।